मातृशक्ति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मातृशक्ति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं मधु महाजन बहन जी, जो कि हमारी बहन है और राजस्थान से इस बीड़ा को उठा के आई है। 1 महीना हो गया है कांग्रेस की जो नेता है सोनिया गांधी जी, जिनकी उम्र स्वयं 78 साल है, और वो 66 साल की हमारी राष्ट्रपति जी, जो कि प्रथम नागरिक होती हैं, उनके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करती हैं। विश्व में किस तरह का इसका रूप जाएगा, आप सोच सकते हैं इस बात को। और कांग्रेस की ये प्रवृत्ति रही है, जब जब वो सत्ता से विहीन रही है, वो इसी तरह की बात करती है। 2022 में अधीर रंजन जी द्वारा भी इसी तरह का वक्तव्य दिया गया और उसके बाद उन्होंने भी माफी मांगी। तो अब इनके वक्तव्य जो हुआ वहां पे पुअर लेडी करके इन्होंने जो संबोधित किया, उसको लेकर माफी सोनिया गांधी जी को मांगनी चाहिए थी। लेकिन 1 महीना हो गया है और हमारी बहन मधु बाला जी ने वहां से आकर, राजस्थान से आकर यहाँ पर बीड़ा उठाया है और भारत रक्षा मंच और समस्त हिंदुत्ववादी संगठन आज यहाँ जंतर मंतर से अपनी आवाज उन तक पहुंचाना चाहते हैं, कांग्रेस तक। और उसके अलावा हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से भी ये कहना चाहते हैं कि उनकी सदस्यता रद्द हो, निरस्त करी जाए अगर वो माफी नहीं मांगती। और सोनिया गांधी और कांग्रेस से भी मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, माफी मांगने से आदमी बड़ा ही होता है और उसके संस्कार झलकते हैं। हो सकता है गलती से उन्होंने बोल दिया हो, तो माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और यहाँ से आज भारत रक्षा मंच द्वारा जो एक कार्यक्रम रखा हुआ है, उसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम संपूर्ण भारत में जब तक वो माफी नहीं मांगेगी, इसी तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम। राष्ट्रपति के समर्थन में दिया गया है मधु बाला महाजन की ओर से। मैं बातें सभी ने कर ली, लेकिन 2 बातें कहूंगा। 70 साल कांग्रेस ने राज किया इंडिया पर, लेकिन मैं सोनिया गांधी जी आपको यह बताना चाहता हूं, खोट आपके सुपुत्र में है। आप हर किसी को यूं ताने मारती फिरती हैं कि राष्ट्रपति को बोलती है, कभी देश को बोलती है, कभी प्रधानमंत्री जी को बोलती है, कभी अमित शाह को बोलती है, लेकिन खोट आपके सुपुत्र में है। वो खोट क्या है? अभी आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। 70 साल पहले वाला शासन अभी कांग्रेस का कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब लोग कांग्रेस को समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने हमारे इंडिया में जो भारत में जो राज किया था वो कैसा था। तो जल्द छेती आप माफी मांगी है, नहीं तो हिंदू संगठन कांग्रेस की राजनीति को उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि ये हमारा दावा है। अभी तो कुछ मात्रा में हिंदू संगठन आज यहाँ पहुंचे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली करेंगे कूच पूरे हिंदुस्तान के संगठन, और एक आवाज में हम एक ही बात कहेंगे, सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। के साथ में हम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी जी मुर्मू के सम्मान के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के सम्मान के लिए, संपूर्ण मातृशक्ति के सम्मान के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। संपूर्ण हिंदू संगठन के संपूर्ण राष्ट्र से समस्त पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सब मिलकर आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के सम्मान के लिए सोनिया गांधी जी उनसे क्षमा मांगे, क्योंकि उन्होंने उनको पुअर लेडी, बेचारी, थकी हुई ऐसा संबोधन करके जो उन्होंने कहा, ये बहुत ही गलत वक्तव्य बोला। उन्होंने न केवल आदरणीय राष्ट्रपति जी को कहा, बल्कि संपूर्ण भारत की मातृशक्ति को उन्होंने पुअर लेडी करके अपमानित कर दिया है। इसलिए राष्ट्रपति जी के सम्मान के लिए सोनिया गांधी क्षमा मांगे, तभी उनको संपूर्ण राष्ट्र क्षमा करेगा, अन्यथा उनको राष्ट्र क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि हमारे राष्ट्र की ये परिपाटी रही है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते
पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे समस्त हिंदू संगठन भाई हम मातृशक्ति को आगे रखते हैं और हमारे हजारों वर्षों की परंपरा रही है कि मातृशक्ति को अग्रनेता में रखा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन जो सोनिया गांधी जी के द्वारा जिस तरह का संदेश उत्तरोत्तर उनके पीछे का भी देखें तो भी राष्ट्रपति जी के लिए कुछ न कुछ कहा ही है। तो ये कांग्रेस का ये कहना, ये जिसके लिए जो जी चाहे जिस तरह से बोलना, अभद्र वक्तव्य करना, ये गलत बात है। इसके लिए सोनिया गांधी जी को क्षमा मांगनी होगी। जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की परंपरा में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जहां पर नारियों के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रदान कर रहे हैं, मातृशक्ति को अपार आदर प्रदान कर रहे हैं, ऐसे स्थितियों में जहां पर सोनिया गांधी जी इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी जैसे अपार उच्चता के पद को, हमारे भारत राष्ट्र के पद को ये बोलना कि पुअर लेडी, ये इसके लिए हम सब पूरा राष्ट्र शुद्ध है और वो राष्ट्रपति जी से क्षमा मांगे। दिल्ली के जंतर मंतर पे सारे हिंदू संगठन इकट्ठा हुए हैं, सोनिया गांधी ने क्षमा नहीं मांगा था, अगला कदम क्या होगा? यदि सोनिया गांधी जी ने चंद दिवस में स्वयं को अपने आप को सद्बुद्धि प्राप्त करा के यदि क्षमा नहीं मांगी तो ये पूरा जो आंदोलन है, जब तक वो क्षमा नहीं मांगेगी ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और संपूर्ण राष्ट्र में उग्र रूप लेगा, क्योंकि ये राष्ट्र का सम्मान का प्रश्न है। राष्ट्रपति जी का सम्मान राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और संपूर्ण राष्ट्र में सोनिया गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा जब तक कि वो माफी क्षमा नहीं मांग लेती। क्योंकि हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि अगर कोई मेहमान आता है तो हमारे यहाँ पर आतिथ्य सत्कार किया जाता है। इसलिए यदि जिनको हमारे यहाँ सबको शरण दी जाती है, ये कोई बांग्लादेश से आवे, कोई इटली से आवे, कोई अन्यत्र से आवे, सबको शरण दी जाती है। यदि उनको समझ में नहीं आता है यहाँ पर तो यहाँ से जा सकते हैं। सोनिया गांधी मेहमान पूर्ण रूप से मेहमान ही है और वो अपने आप को मेहमान ही तो समझती है, जब तो राष्ट्र का अपमान करती है। नहीं तो राष्ट्र का अपमान क्यों करेगा? भारत माता का अपमान, भारत राष्ट्र का अपमान, माँ का अपमान। द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति होने के साथ साथ माँ भी हैं और माँ का सम्मान सबका सम्मान है, संपूर्ण राष्ट्र का सम्मान है और माँ का सम्मान हम अपमान में नहीं बदलने देंगे, क्योंकि ये परंपरा बन जाएगी। यदि कोई आगे से अपमान करेगा तो कहेगा कि उसने भी तो किया था, उसका राष्ट्र ने क्या कर लिया। इसलिए सोनिया गांधी जी को हमारे आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी ही होगी, नहीं तो संपूर्ण राष्ट्र उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। और वैसे ही कांग्रेस का इतना कचरा हो रहा है, फिर बिल्कुल कचरा ही, बिल्कुल शब्द ही मिट जाएगा यदि कांग्रेस का इस तरह से कांग्रेस ने अपमान किया तो। इसलिए हम हमारे आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के सम्मान के लिए समस्त संगठन, हिंदू संगठन खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक हम कह रहे हैं सोनिया गांधी जी को कि कोई क्षमा मानने से छोटा नहीं होता है। हमारे शास्त्र में तो कहा भी गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। इसलिए हम सोनिया गांधी जी सद्बुद्धि मिले उनको और वो राष्ट्रपति जी से स्वयं क्षमा मांग लेवे अगर उनका हित चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो सोनिया गांधी ने अपशब्द वो भी संसद में कहे हैं और इतना भारी अपमान किया है, उसके विरोध में हम आज मधुबाला जी के साथ पूरे हिंदू संगठन खड़े हैं और पूरे हिंदू संगठन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सभी से प्रतिनिधि पधारे हैं और आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं। यदि सोनिया गांधी के समझ में नहीं आया और उनके अपमान में थोड़ी भी कमी नहीं आई और इस प्रकार मातृशक्ति का यदि उन्होंने अपमान करती रहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब सोनिया गांधी को वापस इटली जाना पड़ेगा। ये भारत रक्षा मंच, हमारा पूरा हिंदू संगठन ये मांग करता है कि वो शीघ्र महामहिम से माफ़ी मांगे। यही हमारी उनसे मांग है। धन्यवाद। जय हिंद।